दे रहा हूं मैं। अगर भारत सरकार, ये नहीं जो कैंगरू सरकार सेंटर में अभी चल रही है पिछले 6-7 साल से, मैं कह रहा हूं अगर भारत में एक भारत की सरकार होती या हो और जब भी बने, तो वो सरकार अगर ये 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करे तो 3 साल के अंदर मैं अनुपम त्रिपाठी डंके की चोट पे गारंटी लेता हूं, पर्सनल वाली, पूरे भारत में 137 करोड़ की जनता में मैं बता दूं, ये 35,000 रेप सालाना 3,500 सालाना हो जाएंगे। 100 रेप पर डे, 10 रेप पर डे हो जाएंगे 3 साल के अंदर। पहला मेरी पहली रिकमेंडेशन है, क्या घबराइएगा नहीं मर्द लोग, ये सिर्फ रेपिस्ट्स के लिए है। क्या पहली रिकमेंडेशन है, पब्लिक केमिकल कैस्ट्रेशन। आप लोगों को पता है मैं कोई तालिबानी नहीं हूं, मैं बड़ा लिबरल सोच का आदमी हूं। उस लिबरल सोच येट प्रैक्टिकल येट प्रैग्मेटिक सोच में बड़ा सोच विचार रिसर्च करके रेकमेंड कर रहा हूं, भारत में पब्लिक कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। मतलब रेपिस्ट जो गिल्टी फाइंड किया जाए उसको उसकी 11 साल 14 साल 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो भी सजा मिली है, उसके साथ साथ आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर एग्जॉस्शन ऑफ अपील्स, उसको केमिकली कैस्ट्रेट करना चाहिए, वो भी पब्लिकली। केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब बस इतना है कि ये नहीं फिर कभी होगा, यही रहेगा। ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, इसमें कोई तालिबानी नहीं है। मैं बड़ा लिबरल आदमी हूँ, आप लोग जानते हैं। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो रेपिस्ट जो गिल्टी फाइंड किया जाए, कन्विक्ट हो जाए, उसकी अपील सारी एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, और उसको सज़ा मिल जाए 11 साल 14 साल 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरी लाइफ जेल में, उसकी पब्लिक कैस्ट्रेशन उसके साथ पब्लिकली, समझ रहे हैं, इन ब्रॉड पब्लिक गेज होनी ज़रूरी है। ये अगर होगा तो इससे जो कुछ लोग मांगते रहते हैं ना, क्या मांगते हैं, बड़े साल से चले आ रहा है, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ जोक, कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। कुछ नहीं होने वाला कैपिटल पनिशमेंट से, एब्सोल्यूट हॉर्सशिट है, आई डोंट रिकमेंड इट, बकवास है, नहीं चलेगा। 20 साल से मांग रहे हैं, अगले 20 साल मांगते रहेंगे, नहीं चलेगा। आई एम रिकमेंडिंग पब्लिक कैस्ट्रेशन फॉर द कन्विक्टेड रेपिस्ट हु हैज एग्जॉस्टेड हिज अपील्स, बहुत ज़रूरी है। इससे देखिए, ये जो रेप है ना, ये 50% हवस है, हॉर्मोन्स है, हवस है, 50% क्रिमिनल माइंडसेट है, और उस क्रिमिनल माइंडसेट के 50% में ये पावर गेम है। पावर गेम समझते हैं? जो हैवान राक्षस आदमी ये रेप कर रहा है, जब वो रेप कर रहा होता है उस समय उसको एक पावर डिराइव होता है कि कैसे वो उस 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के कांड में वो एक लेडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह अपने काबू में करके वो हर कुछ कर सकता है जो वो चाहे, उसको एक पावर मिलता है। दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ रेपिस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट, ओके। इट्स अ पावर गेम। उसको देखिए हर जगह धुतकारा गया है, जॉबलेस आदमी है, किसी काम का नहीं है, निठल्ला है, निकम्मा है, डेली उसकी माँ उसको गाली देती है, भगाती है, निकम्मे जा नौकरी ढूंढ ले। डेली उसके पापा कहते हैं किसी काम के नहीं हो तो निठल्ले हो। कहीं अगर नौकरी उसकी है तो उसका बॉस से डेली डांट खाता है, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो उसकी ईगो डेली की बिल्डअप हो रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है बॉस से लड़ने की, पापा से लड़ने की, मम्मी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसकी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है उसके अंदर। और एक दिन जब वो ये रेप करता है तो उस दिन उसकी वो सारा 15 साल 5 साल का फ्रस्ट्रेशन वो उस 15 मिनट में उसको पावर गेम होता है। एक नशा, ये पूरा हवस का गेम है, क्रिमिनल माइंडसेट है, पावर गेम है। इस पावर गेम को बीट करने के लिए, हाँ, ये इट्स अ वेरी ये जो रेपिस्ट है इसको बड़ा ये मर्दानगी का काम है उसके लिए। हाँ, उसके लिए उस समय वो 15 मिनट के लिए वो मर्द बन रहा है।
सारी जिंदगी मार खाता है, वो कुत्ते की लाइफ है उसकी, ठीक है। वो उस 15 मिनट में सोचता है मैं सुपरमैन बन गया, मैं मर्द बन गया। इस सोच को बीट करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पब्लिक कैस्ट्रेशन जो मैंने रिकमेंड किया है, मैं कहता हूं वंस अ रेपिस्ट इज कन्विक्टेड, ही एग्जॉस्ट हिज अपील्स, ही इज बीन सेंटेंस्ड फॉर लाइफ और 20 years or 14 years, whatever it is, he should be publicly castrated। ये जो आपने किया और इसके बारे में प्रचार किया कि अब से आजीवन कारावास या 20 साल सजा के साथ साथ पब्लिक कैस्ट्रेशन होगी, तो वो रेपिस्ट जो 15 मिनट का जो मर्द बनता है ना, 15 मिनट अपनी जीवन में मर्द, उससे पहले वो, डोंट माइंड द लैंग्वेज, वो एब्सोल्यूट यूनक होता है। हर जगह कुत्ते की लाइफ होती है, मार खा रहा होता है हर जगह। वो जो 15 मिनट मर्द बनता है ना, उसको ये भी पता होगा कि जब कन्विक्ट होगा ना, तो ये फिजिकली जो है ना, ये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने उस औरत की लाइफ लॉन्ग के लिए, तुमने उसकी लाइफ खराब की, अब तुम लाइफ लॉन्ग के लिए ये रहोगे। ओके, ये ज़रूरी है, ये मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है। भाइयों, आप लोग शेयर करते रहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं अनुपम त्रिपाठी हूँ। साल भर पहले मेरी फेसबुक की 1.5 लाख की रीच थी, 300 लोग जुड़ते थे लाइव पे 1 सेकंड में। आज फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी की कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, आपको पता ही है, ऑफिशियल है। मुकेश अंबानी का जियो और मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक, ये लोग पार्टनर्स हैं। मार्क जुकरबर्ग की 10% पार्टनरशिप है मुकेश अंबानी के जियो में, और मुकेश अंबानी और बीजेपी और मोदी जी की पार्टनरशिप है, आप लोग भला भांति जानते हैं, 90 and 10 की। मुकेश अंबानी 90%, 10% भारतीय जनता पार्टी। तो इस कारणवश मेरी फेसबुक की रीच को सेंसर किया जाता है। आप लोगों से छोटी सी रिकमेंडेशन है, आप लोग प्लीज़ शेयर करेंगे अगर ये वीडियो, तो वीडियो अगर शेयर करेंगे तभी रीच जाएगी, वरना मुझे, मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, 4,500 फ्रेंड्स हैं, किसी के टाइमलाइन पे मेरी लाइव नहीं दिखाई जाती है, तो कृपया शेयर करें। बढ़ता हूँ अगले रिकमेंडेशन पे। मेरी अगली रिकमेंडेशन है, 2-fold है। मैं भारत के हर गवर्नमेंट, हर प्राइवेट स्कूल के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन मिनिस्ट्री जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, ये दोनों मिलके इस बात को 1 महीने के अंदर लागू कर सकती हैं। और जो पहला मैंने रिकमेंडेशन दिया, उसके लिए पार्लियामेंट को जो है बस लॉ जो है थोड़ा सा अमेंड कर देना है, IPC वगैरह, वो भी मैटर ऑफ, आजकल तो 3 दिन में हो जाता है, तो वो 3 दिन का काम है, और ये वाला काम भी 1 महीने का काम है। ये मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि भारत के हर गवर्नमेंट, हर प्राइवेट स्कूल में करिकुलम में क्लास 8 के बाद, क्लास 8, 9th, 10th, ये 3 साल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्लास 8, 9th, 10th में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ भारत के सभी स्कूल्स में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में कंपलसरी होनी चाहिए 2 क्लासेस, माने 40 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपकी क्लास होती है पर डे की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, मैथ्स की, हाँ PT की, वैसे ही आपकी एक क्लास होनी चाहिए कंपलसरी। वो क्लास होगी, एक क्लास होगी मेल्स की, एक क्लास होगी फीमेल्स की। फीमेल्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए क्लास 8, 9, 10, 3 साल कंपलसरी होनी चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग, नहीं सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। जी हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंपलसरीली करिकुलम में डालनी चाहिए क्लास 8, 9, 10th में, हमारी भारत के सभी स्कूल्स में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में, फॉर द गर्ल्स। और बॉयज़ के लिए बता देता हूँ, इनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं, जिसको लेना है वो ले, ज़रूरत नहीं है। इन लड़कों को 8वीं, 9वीं, 10वीं जब इनके रेजिंग हार्मोन्स शुरू होते हैं और इनको गाइडेंस मिलती नहीं है और इनके घटिया सोच पनपने लगती है, तो इन लड़कों को 8वीं, 9वीं, 10वीं में काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। और काउंसलिंग में अगेन, जैसे मैंने कहा, काउंसलिंग अच्छे काउंसलर्स की ज़रूरत है। इनके लिए मैंडेटरी 30 मिनट की पर डे क्लास होनी चाहिए काउंसलिंग की, जिसमें रेप्यूटेड पढ़े लिखे काउंसलर्स आए जो इनको काउंसल करें।
वो नहीं जो आप लोग 1947 से सीख रहे हैं, सब गलत सिखाया है। आई एम सॉरी, आप अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपके दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, आपके दादाजी ने सब आपको गलत सिखाया है, आपकी दादी ने भी सब गलत आपको सिखाया है। आप अपने पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं, बट मोस्टली उन्होंने इस मामले में आपको सब गलत सिखाया है, सब गड़ गोबर कर दिया है। इसी कारण से जनसंख्या भी बढ़ रही है और रेप्स भी बढ़, इसी कारण से जनसंख्या भी बढ़ रही है और रेप्स भी बढ़ते हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर। क्या काउंसलिंग में सबसे पहले यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड। ये जो भारत में चले आ रहा है, सब महिलाएं देवियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, तो अरे भाई बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है यार कि जब सब माएँ हैं, सब देवियां हैं, सब बहनें हैं, सब बेटियां हैं, तो जनसंख्या कैसे 137 करोड़ हो गई यार, समझ रहे हो? तो ये सब ड्रामे से बाहर निकलिए। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपका, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा शौक नौ देता हूँ। ये काम नहीं चला आपका, 70 साल से आप फेल हो गए ये सब, ये देवी वेवी में ये नहीं चला आपका, क्योंकि देवी देवी करते हैं, 137 करोड़ पॉपुलेशन है और 35,000 रेप हर साल कर देते हैं, तो कहाँ की देवी रही भाई? तो ये देवी देवी नहीं करिए। 8वीं 9वीं 10वीं के अपने सारे लड़कों को सिखाना शुरू करिए कि एक होता है मैन, एक होती है वुमन। ये देवी, बहन, बेटी, माता, ये सब से निकलिए जरा बाहर, क्योंकि ये सब तो आप लोग करते हैं, फिर रेप भी करते हैं, तो ये सबसे बाहर निकलिए। एक होता है मैन, एक होती है वुमन। फिर वो मैन अगर कल्चर्ड हो, सलीके वाला हो, तो वो मैन से बनता है जेंट और जेंटलमैन। और लेडी भी, हर कोई लेडी नहीं होती, वुमन ही होती है, औरत होती है। वो वुमन भी जब कल्चर्ड होती है, सलीके वाली, तहजीब वाली, एडुकेटेड होती है, तो वो बन जाती है लेडी। तो हर मैन का काम है कि मैन से बने जेंटलमैन, और हर वुमन का काम है वुमन से बने लेडी। इस देश में लोग डिफ्रेंसिएशन ही नहीं जानते, हर औरत को बोल देते हैं लेडी। वो गाली दे रही है माँ बहन की, लड़े जा रही है सबसे, लेडी। जेंटलमैन बोल देते हैं रिक्शे वाले को, जो दिन भर माँ बहन की गालियाँ देता है, कहाँ कहाँ पान थूकता है, कहाँ कहाँ क्या करता है। हर कोई जेंटलमैन और लेडी नहीं है, हर कोई जेंटलमैन और लेडी नहीं है। आप एक मैन हैं, एक वुमन होती है। आप जब पढ़ लिख के एक सलीके वाले, तहजीब वाले, कल्चर्ड आदमी होते हैं, जिसको सलीके से बात करनी आती है, जिसकी सोच अच्छी होती है औरतों के प्रति, जिसको इज्जत करनी आती है, जिसकी खुद इज्जत होती है हर जगह, तो आप जेंटलमैन बनते हैं। और उसी प्रकार वो हर कोई लेडी नहीं होता है, वुमन होती है। इस देश में नहीं पता है, हर किसी को लेडी बोल देते हैं, वुमन होती है। जो औरत है, शी इज़ अ वुमन। द डे शी इज़ डिग्निफाइड, शी इज़ कल्चर्ड, शी इज समबडी सो कल्चर्ड एंड डिग्निफाइड, जिसको आप आउट ऑफ उनसे बात करके, उनको देख के रिस्पेक्ट आपके मन में निकलता है, हाँ, वो लेडी हो जाती है। तो हर आदमी का मिशन होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, बड़ा छोटा सा, वो ये कि वो मैन से कैसे एक जेंटलमैन बन सकता है। और हर वुमन का एम्बिशन होना चाहिए कि कैसे वो पहले वुमन से एक लेडी बने। ठीक है, ये मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनटू लड़कों के लिए कंपलसरी जो मॉरल साइंस के लेक्चर्स दिए जाएं, उसके लिए क्वालिफाइड टीचर्स बुलाए जाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा बस माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूँ कि ये देवी बेबी से जरा निकलिए, क्योंकि ये सब चला नहीं। मैन वुमन देखिए, जेंटलमैन लेडी देखिए। उसके बाद इन आदमियों को, इन लड़कों को 8वीं 9वीं 10वीं, क्योंकि उस समय प्यूबर्टी हिट करती है, ये लड़कों को समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है, बढ़िया इनको सेक्स एडुकेशन दीजिए जो कि स्कूलों में दी जाती है। और सेक्स एडुकेशन के साथ मैं कह रहा हूँ मॉरल साइंस लेक्चर्स, इन लड़कों को बेटर इंसान बनवाइए, विमेन की तरफ रिस्पेक्ट कराइए, इनको समझाइए कि ये वुमन है, ये लेडी है, सेक्स अच्छा है, कंसेंशुअल सेक्स अच्छा है, रेप क्राइम है, अगर सेक्स में कंसेंट नहीं है तो क्राइम हो जाता है, रेप हो जाता है, वगैरह वगैरह करके। तो इन लड़कों को 30-30, 40-40 मिनट पर डे 3 साल तक इनको मॉरल साइंस एंड सेक्स एडुकेशन की क्लास दीजिए। लड़कियों को, अब मैं आ रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दीजिए। मैं आज छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरी बच्ची है मीघा सिंह, उसको
लॉ की कुछ ट्रेनिंग मैंने दी है, और उसके बाद भारत के आई बिलीव अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, जो शाओलिन मॉन्क्स से ट्रेनिंग लेके आए हैं और भारत में माहिर हैं, कम से कम 5-7 फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स में। उनका नाम है कनिष्का शर्मा, शिफू कनिष्का शर्मा। मेरे भी मित्र हैं, फेसबुक पे भी मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की ये बच्ची स्टूडेंट है मेघा सिंह, आज शी इज़ अ ट्रेनर। वो लड़की, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, उसको मास्टर शिफू कनिष्का शर्मा ने इतना ट्रेन कर दिया है कि वो लड़की है तो 5 फुट 3 इंच 4 इंच, लेकिन वो लड़की आज सक्षम है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 हट्टे कट्टे 6 फुट लड़कों को 3 मिनट के अंदर बिना किसी वेपन के खुले मैदान में मार मार के बटेर बना के घायल करने में। आई एम नॉट जोकिंग। क्यों? क्योंकि उसको 3 साल की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिल चुकी है इन वेरियस फॉर्म्स। करिकुलम में 8वीं 9वीं 10वीं में सेल्फ डिफेंस की डेली 40 मिनट की क्लास अगर लगा दी जाए, मैं इजराइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, इजराइल में रेप आप देख लीजिएगा, ना के बराबर है। क्योंकि वहाँ हर बच्ची 11 साल के ऊपर जो है सेल्फ डिफेंस, 3 साल नहीं, वो 11 साल सेल्फ डिफेंस करती है, और जहाँ 18 की होती है ऑटोमेटिकली आर्मी में एनरोल होती है, हर बच्ची आदमी। तो इस कारण से वहाँ रेप ना के बराबर है, क्योंकि कोई लड़की को भाई सेक्स करना है कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपने रेप किया, उसने नो बोला, आपने करने की कोशिश करी, वो आपको मार के बटेर बना देगी, 3 मिनट में आपकी चटनी बना के रख देगी आपको, आप छोटी सी टमाटर की चटनी बन जाएंगे आप। क्योंकि देखिए, मर्द और औरत में अगर फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि मर्दों में 1.5 से 3 गुना, कुछ केसेस में 5 गुना भी हो सकता है, 1.5 से 3 गुना एवरेज बता रहा हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ औरतों से ज़्यादा ही होती है। यही है, तो रेप हो जाता है क्योंकि वो अपने को फिजिकली जो है वो अपने को एनफोर्स करता है लड़की पे, लड़की फिजिकली वीकर होती है। तो जहां सेल्फ डिफेंस आपने ट्रेनिंग करा दी इन बच्चों की, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कंगफू, निंजित्सु, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ये 6 फॉर्म्स हो गए, और 10 फॉर्म्स होते हैं, बट ये बेसिक 6 फॉर्म्स मैं बता रहा हूँ जो कि कमर्शियल लेवल पे होते हैं, हर जगह होते हैं, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। मुआय थाई भी एक होती है 7वीं फॉर्म, दैट इज किक बॉक्सिंग, एक प्योर बॉक्सिंग हो गई, फिर रेसलिंग हो गई, इतने में नहीं जाइए, यही 5-7 फॉर्म्स सेल्फ डिफेंस के होते हैं। इनको 3 साल आप ट्रेनिंग करा दीजिए। 3 साल में एक किसी भी फॉर्म में अगर आप ट्रेनिंग करिए तो आप फ्रॉम वाइट बेल्ट टू ब्लैक बेल्ट डैन 1 2 3 तक हो जाते हैं। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, शिफू कनिष्का शर्मा बेटर बता सकते हैं, लेकिन या मेघा बेटर बता सकती है, लेकिन ये है, दोनों मेरे से जुड़े हैं फेसबुक पे, लेकिन ये सच है। तो कहने का मतलब, इन बच्चियों को हमने 3 साल अगर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल ही के करिकुलम में डाल दी, कंपलसरी कर दी, एग्जाम भी हो, 10th में बोर्ड्स हो, उसका एग्जाम हो, वो मार्क्स मिले उनके, तो ये बच्चियां जब तक 10वीं के बाहर निकलेंगी, 15 साल की 16 साल की, ये तैयार हैं। तो इनको आप सड़क पे मिल लीजिए, 11 बजे रात में घूमे, 1 बजे रात में घूमे, आप मिल लीजिए। रिक्शे वाले 3 ठो लड़के मिले, इनको छेड़े, 3 मिनट में एक टमाटर की चटनी बन जाएगी, एक लहसुन की चटनी, एक प्याज की चटनी, 3 मिनट में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब जापानीज जूडो वाले जो होते हैं, हाँ, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो जूडो कराटे जानते हैं, जूडो जापानीज वाली, वो कुछ 80 बरस के बुजुर्ग भी होते हैं। इस पर डिस्कवरी में आप लोग देखिएगा, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। 80 बरस के बुजुर्ग जो जूडो का ये सब में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो 80 बरस का बुजुर्ग आप भी जानते हैं, फिजिकली तो वो फिर एक उसके में एक 27 साल के लड़के जितनी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है, हो गया ना वो 1.5 गुना कम स्ट्रेंथ या 3 गुना कम स्ट्रेंथ, ये तो मानेंगे आप, वो भी मेल है लेकिन स्ट्रेंथ तो हो गई कम। 27 ईयर ओल्ड वर्सेस 80 ईयर ओल्ड, आप ही बता दीजिए, इक्वेशन हमने बराबर कर दी, लड़की लड़का वाली, है ना, हो गई।
वो जो जूडो में एक्सपर्ट है ना, वो 27 साल का एक नहीं 3 लड़कों को ना ऐसे ऐसे करके ना 3 मिनट में एक टमाटर की चटनी निकालेगा, एक प्याज की चटनी निकालेगा, एक लहसुन की चटनी निकालेगा उनकी, पता है आपको क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड, समझ गए? तो वही चीज़ हमारे यहाँ ये लड़कियाँ भी कर सकती हैं। मेघा सिंह मेरी एग्जाम्पल है, मेरी बच्ची, मैंने लॉ पढ़ाया है उसको, कनिष्का शर्मा ने ट्रेन किया है, जो इंडिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। वो लड़की चटनी बना देगी आपकी, आप ट्राई कर लीजिए, आप बताइए, आप मैदान में आइए, ट्राई करना चाहते हैं बताइए, 3 मिनट में बना देगी आपका कचौड़, ठीक है? तो ये अगर हो जाए तो 3 साल के अंदर, 1 महीना लगेगा इसको लागू करने में करिकुलम में, 3 साल के अंदर हमारे यहाँ लड़कियां सक्षम हो गई। एक बार जो लड़कियां सक्षम हो गई तो वापस आती है, रेप क्या है? सेक्स विदाउट कंसेंट, मतलब लड़की नहीं चाहती है, नो कर रही है, लड़के ने फिर भी रेप किया क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। तो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया ना, कर दिया कि नहीं किया? आप बताइए। इजराइल से सीख लीजिए, इजराइल में रेप होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी लड़कियों को डिफेंस में ट्रेनिंग है, 18 साल की उम्र में तो आर्मी ज्वाइन करती हैं, सब करती है वहाँ, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, रेप नहीं होते, यहाँ होते हैं। हो गया ना? ये मेरी सेकंड रिकमेंडेशन। मेरी थर्ड रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। थर्ड रिकमेंडेशन मेरी है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं जो भारत में, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मजाक बने हुए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आजकल मजाक बने हुए हैं, डेली हियरिंग्स नहीं होती है, इतने फास्ट है नहीं। मैं चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ऑल केसेस ऑफ रेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को के लिए मैंडेटरी हो कि 3 महीने के अंदर केस क्लोज्ड, सेंटेंस होना जरूरी है। नहीं हो तो पावर अंडर 227 ऑफ सुपरिटेंडेंस हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर होता है ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर लोअर कोर्ट, उस पावर में 227 में हाई कोर्ट भी 6 महीने एक डेट नहीं दे, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे इमीडिएट 5 दिन के अंदर कि आप का 3 महीना पास कर गया, 1 हफ्ते के अंदर सेंटेंसिंग करिए, डिसीजन केस क्लोज करिए, वरना आप पे कार्रवाई होगी। ये ले आए। कहने का मतलब भारत का हर रेप केस अगर 3 महीने में डिसाइड हो जाए और कन्विक्ट हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, तो ये रेप का असली रामबाण है, तोड़ है। ये 1.5 साल 2 साल 3 साल और चल रहा है, ये सब ड्रामा बना हुआ है, ये सब कैंगरू सिस्टम है, इससे बाहर निकलना। रेप होते रहेंगे जब तक ये सब ड्रामा चलेगा। सो आई एम रिकमेंडिंग 3 मंथ्स रियल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जहाँ ना हो हाई कोर्ट मूव करिए 227 में, और बाय लॉ हो अब डाला जाए, CRPC में अमेंडमेंट लाए जाए कि स्पेसिफिक इन दिस कि पर्सन 3 मंथ्स में नहीं हो, पर्सन हैज राइट टू मूव टू हाई कोर्ट, विच इन एनी केस ही डज अंडर 227, बट नॉर्मल कोर्ट्स में हाई कोर्ट भी डेट वेट दे देता है, 1 महीना 3 महीना लग जाता है सुनवाई में। इसमें ऐसा हो कि बाय लॉ हो कि 5 दिन में एप्लीकेशन मूव है, 5 दिन में हाई कोर्ट को सुनना ही है, और सुन के फिर हाई कोर्ट को 7 दिन का, मिनिमम 7 डेज का, मैक्सिमम 7 डेज का डायरेक्शन देना है कि 7 डेज में डिसाइड करिए। ये हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि नहीं होगा?